नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल। आप देख रहे हैं पपलाद एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। कच्चा B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी आपकी कच्चा है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। विषय इतिहास, यहाँ पर आप सामाजिक ज्ञान भी लिख सकते हो। प्रकरण सुमेर की सभ्यता। दिनांक में आप लिख लीजिएगा जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक सेलेक्ट कर लीजिएगा। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। कक्षा से समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, कौशल घटक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वहाँ से ज़रूर लिख लेना। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, तांबे से क्या बनता है। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, तांबे से क्या बनता है। तो बच्चा बताएगा औजार और हथियार। तो हमारा उत्तर क्या होगा, औजार और हथियार। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, इस युग में और किस चीज़ का आविष्कार हुआ। तो बच्चा बताएगा पहिए और चाक का। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पहिए और चाक का। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, चाक से मानव क्या बनाता था। तो बच्चा बताएगा मिट्टी के बर्तन। तो हमारा उत्तर क्या होगा, मिट्टी के बर्तन। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, मेसोपोटामिया के दक्षिण में कौन सी सभ्यता पनपी। मेसोपोटामिया के दक्षिण में कौन सी सभ्यता पनपी। तो बच्चा बताएगा सुमेर की सभ्यता। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सुमेर की सभ्यता। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, सुमेर की सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा, समस्यात्मक। किसके लिए, बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम सुमेर की सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन। किसके बारे में, सुमेर की सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, ये थी हमारी सुमेर की सभ्यता के बारे में प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों, वहाँ पर जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैंने प्रस्तावना कौशल आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक। तो दोस्तों, आपको प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक आपको कैसे लिखना है, प्रश्न लिख रखे हैं और कौशल घटक। जो पहला प्रश्न है उसके सामने आप लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। पांचवें प्रश्न के सामने आप लिख लीजिएगा प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस प्रस्तावना कौशल को आप प्रश्नों के सामने आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।